कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्य से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ था उस दिन और क्यों आज तक एक ही इंसान कैलाश पर्वत के चोटी तक चढ़ाई कर पाया है, और आखिरकार क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है। और क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे संभाला नाम का एक प्राचीन नगर छुपा हुआ है। अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर अपना हेलीकॉप्टर भेजा तो चीन के साथ क्या हुआ, इन सभी प्रश्नों को और अनसुलझे रहस्य को आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उजागर करेंगे। तो जुड़े रहे इस वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप बहुत कुछ जानकारी मिस करने वाले हैं। भारत और चीन के बीच 1962 में सीमा विवाद, और ये सीमा विवाद एक महाविश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। और इस युद्ध में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने लगभग भारत के 72,000 वर्ग मील की जमीन पर कब्जा कर लिया था। और इसी दौरान कैलाश पर्वत के नियंत्रण भी चीन के अंडर में चला गया। 1962 के चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महावीर त्यागी ने सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू से सवाल किया कि आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, और आप उसे कब वापस दिला रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है कि जो जमीन चली गई वो चली गई। वैसे भी वो जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास का एक तिनका भी नहीं उगता। इस जवाब पर महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक अनोखा और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू के ओर देके कहा कि यहाँ भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं। उस जमाने में भी यह चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू जी पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अभी तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, उससे कम 2,200 मीटर नीचे वाले कैलाश पर्वत पर आज तक बस एक इंसान को छोड़कर कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। यह अद्भुत पर्वत अपने रहस्यमयी और आध्यात्मिकता से भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य काम करता है, उस व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर अपना स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से 6,718 किलोमीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डैम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव है। वही जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। एक वह साल था 1999 जब रूस के विशेषज्ञ यर्नस मुल्ताशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान, भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल था। इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए, उस रहस्यमय स्थान की गहराइयों को समझने के लिए। मुल्ताशिफ ने अपनी इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा, जिसने उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में
चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्तासिफ ने वहां से लौटने के बाद लिखा कि हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनाई देती है और एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ सुनी और यह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे कि इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं और समय के तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिला है। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में आने वाले लोगों ने पाया कि उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में इतने तेजी से बढ़ जाते हैं कि जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। और इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बुढ़ापा नजर आने लगती है। ये रहस्यमयी घटना बताती है कि कैलाश पर्वत क्षेत्र में समय की गति कुछ अलग ही ढंग से काम करती है। यह अनुभव लोगों की सोचने पर यह मजबूर कर देती है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसा अदृश्य शक्तियाँ है जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती है। रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्तासिफ अपने संस्मरणों में अद्भुत और रहस्य घटना का जिक्र करते हैं। वह लिखते हैं कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुंचे अचानक बूढ़े दिखाई देने लगे थे। इस रहस्यमय घटना के बाद उन पर्वतारोही की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्यमयी अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाते हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक बन गया है। अब हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित है, परंतु स्वभाव में पूरी तरह विपरीत है। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे मीठे पानी की झील माना जाता है, यह झील कभी नहीं जमती और उसमें कभी लहरें नहीं उठती। अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता देखी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह मानसरोवर झील कभी नहीं जमती और इसमें कभी लहरें नहीं उठती और इस झील को देखने वाले हर व्यक्ति को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर राक्षस ताल, जो मानसरोवर के विपरीत स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है और इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ कोई जीवन पनप नहीं सकता और यह झील हमेशा अपने उथल पुथल में रहती है, जैसे कि किसी आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। कहा जाता है कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वही ध्यान लगाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल पर डुबकी लगाई, झील पर असुरिक शक्तियों का कब्जा हो गया। यह झील नेगेटिविटी से भर गई और रावण के सोच में भी बदलाव आ गया। सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी ये दोनों झीलें इतनी अलग क्यों है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। जब आप इस पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं कि यह आवाज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं और बताते हैं कि शायद ये आवाज़ बर्फ के पिघलने से होती हो, लेकिन वह जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा
और वहाँ की आध्यात्मिक शक्तियाँ इस ध्वनि को जन्म देती है। क्या यह बर्फ की पिघलने की एक साधारण आवाज़ है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार? यह सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें रात के समय पर कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनियां देखी है और यह रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अभी तक इस अदृश्य रोशनी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन यह क्या केवल एक चुंबकीय शक्ति का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या आपने हिममानव या यति की कहानियां सुनी है? ये वह विशाल काय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने यह रहस्यमय प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिला कि यह वास्तव में कौन है, कि एक विशाल भालू या जंगली मानव या फिर एक प्राचीन प्राणी। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और इसे यति कहा जाता है। और इस यति मानव के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कुछ इसे भूरा बालू कहते हैं और कुछ इसे जंगली मानव। यहाँ तक कि यह माना जाता है कि यह अति मानव लोगों पर हमला कर सकता है और उन्हें खा भी सकता है। इस रहस्य ने हिमालय के इस चोटी को और भी गहराई से जिज्ञासा का रहस्य बना दिया है। वैज्ञानिक भी इस बारे में शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निडरतल मानव के अवशेष हो सकता है जो अब तक इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित है। हालांकि यह सिर्फ एक परिकल्पना है, क्योंकि अब तक हिम मानव के शरीर या उसके जीवन के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। विश्व भर के करीब 30 वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह इसे साबित नहीं कर पाए। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत के पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथ में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। यह धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है और इसी कारण यह विश्व का केंद्र कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत सिर्फ भगवान शिव का निवास स्थान नहीं, बल्कि यह वह स्थान है जहां से पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। ये दुनिया की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं का एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान के रूप में स्थापित है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर की है और यह उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी ही है। और इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर की है। ये रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाता है, जो केवल एक भौतिक पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड के शक्तियों का केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत, जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है, आज तक कोई भी इंसान उसके चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को कई पर्वतारोहण ने सफलतापूर्वक फतेह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत की ओर चढ़ने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारण से थम जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसे आज भी अछूता बनाए हुए है? आइए जानते हैं आज तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका आखिर में क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाको ने भी पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया।
जब वह चोटी के करीब पहुंचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें कमजोरी और असहायता महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे तैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। रीनहोल्ड मैसनर इटली के पर्वतारोही जिसने समुद्र तल से 26,000 अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। वह साधारण पर्वतारोही नहीं थे बल्कि अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। मैसनर जो असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति थे, शायद वह इस पर्वत के दैवीय शक्ति को समझ लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि यह पर्वत किसी साधारण मनुष्य से परे माना जाता है। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा ने 11वीं शताब्दी में कैलाश पर्वत के चोटी तक पहुंचने का एकमात्र सफल प्रयास किया था। वह एक महान सफल सिद्ध साधु थे जिन्होंने अपने गहन साधना और तप के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की। उनके इस चढ़ाई को आध्यात्मिक रूप से माना गया और यह भी कहा जाता है कि इसके बाद किसी ने भी इस पर्वत की चोटी तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि मिलारेपा ने इस चढ़ाई के चढ़ने के बाद कभी कोई बात नहीं की और इसलिए यह घटना भी एक गहरा रहस्य बने हुए है। रूस के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट UN स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी जिसमें कैलाश पर्वत के संरचना और रोशनियों पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन आज भी इस पर्वत से जुड़े कई प्रश्न अनुत्तरित है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। हालांकि ये टीम भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने में असमर्थ थे। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक अत्यंत पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान होगा। इस मान्यता के चलते जिसमें कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि कुछ चीजें इंसान के दायरे से बाहर होती है। कुछ स्थान, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए केवल भौतिक ताकत नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। शायद इसलिए आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि आस्था और समर्पण का पर्वत है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसके छाया से बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। ये वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस पवित्र प्रतीक को देखकर लगता है मानो भगवान शिव और सूर्य देव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध प्रकट हो रहा हो। लेकिन ये केवल एक ही रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। ये वही ओम है जो हिंदू धर्म में परम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ओम पर्वत के रूप में देखने वाला ये दृश्य दर्शकों को प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध की याद दिलाता है और हमें ये समझने का अवसर देता है कि यह पर्वत कितने दिव्य और रहस्यमयी है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही है और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का श्री कहा गया है। यह माना जाता है कि रावण ने इस पर्वत से स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई थी, परंतु यह केवल रावण की ही कथा नहीं है। वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक पवित्र धुरी है जो उन्हें आपस में जोड़ती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ते हैं। यात्रा के दौरान
एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलन जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। कैलाश पर्वत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास का 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिष्यों का विश्वास है कि यह पर्वत वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। इसकी दिव्यता और पवित्रता से यह स्थान एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर बन जाता है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो चीन ने एक साहसिक निर्णय लिया कि कैलाश पर्वत की चोटी तक अपना एक हेलीकॉप्टर भेजने का। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मना है, क्योंकि इस इलाके का मौसम अचानक खराब हो जाता है और कोई भी हवाई जहाज यह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वह कैलाश पर्वत के चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, माहौल में बदलाव आने लगे। कैलाश के ऊपर बादल घिरने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को घेरने लगे। हिम्मत जुटाकर वह हेलीकॉप्टर को और ऊपर ले गए, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया, कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण सभी दिशाएं जाकर एक साथ मिल जाती है, जिससे वह दिशा भ्रम में फंस गए। उस दौरान उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन सुरक्षित और वापस नीचे लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनकी बस की बात नहीं है। चीन की नाकामयाब कोशिश के बाद कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गहन रिसर्च शुरू की। इस पर्वत के रहस्यों ने नासा के वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। निरीक्षण के बाद जो तस्वीरें नासा ने साझा की कि कैलाश पर्वत की एक रहस्यमय परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस अद्भुत दृश्य ने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की छवि से जोड़कर देख रहे थे। यह रहस्यमय छवि कैलाश पर्वत की पवित्रता और उसके आध्यात्मिक महत्व को और गहरा करती है, जो आज भी मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव के दावों को जब हम प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिच मान्यता को सुनते हैं, उनका भी विश्वास था कैलाश पर्वत के भीतर एक गुप्त और जादुई नगरी मौजूद है। इस रहस्यमय नगरी का उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म में भी मिलता है, जिसे शंभाला कहा गया है। शंभाला संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है शांत जगह। विष्णु पुराण के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला को केवल वो लोग ही देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। साधु संत और योगी इस जगह पर आकर तपस्या करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंभाला का रहस्य यही खत्म नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित है अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक तकनीक है, जो हमारे लिए अभी तक एक कल्पना मात्र है। यहाँ के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वह भविष्य को देख सकते हैं और समय की सीमाओं से परे है। कैलाश पर्वत के भीतर छुपी इस अद्भुत
नगरी का रहस्य आज भी हमारे सामने एक अनसुलझे पहेली है, जो हमें प्रकृति और आध्यात्मिकता और विज्ञानों के बीच की गहरे संबंधों की ओर इशारा करता है।